मनोज सोलापुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक कुम्हार थे जो गांव में मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करते थे। इस काम से मुश्किल से उनका घर चल पाता था, लेकिन मनोज के पिता को इस काम में ही संतुष्टि मिलती थी। मनोज बचपन से अपने पिता को ये काम करते देखता था। ऐसे में मिट्टी से खेलते खेलते उसमें भी वही हुनर बस गया। अब वो भी अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने लगा। माँ ने की शहर जाने की जिद। मनोज की माँ शीला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका बेटा शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करे और बड़ा आदमी बने। वो बार बार उसे समझाती और कहती, बेटा इस गांव में क्या रखा है? तुम्हारे पिता सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो हमारी सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। तुम ये काम करने की बजाय शहर जाकर कोई काम क्यों नहीं करते? वहां तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज बोला, माँ, मैं मिट्टी से जुड़ा लड़का हूँ, मुझे शहर की टकाचौंध नहीं भाती। तुम देखना, मैं गांव में रहकर ही अच्छे पैसे कमाऊंगा। एक दिन तुम्हें भी मुझ पर जरूर गर्व होगा। ये सुनकर मनोज के पिता रघुदास बहुत खुश हुए और अपने बच्चे को मजबूत बर्तन बनाने के गुर सिखाने लगे। समय बीतता रहा। मनोज अब शादी के लायक हो गया था। पड़ोस के गांव से उसके लिए शादी का एक रिश्ता आया। मनोज के घरवालों को लड़की अच्छी लगी तो उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। थोड़े दिनों के बाद धूमधाम से मनोज और रुचिका की शादी हुई। शादी के बाद बदली मनोज की जिंदगी। शादी के बाद मनोज की माँ ने अपनी बहू से कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन यहाँ गांव में पैसे कमाने के इतने साधन नहीं हैं। अब तुम मेरे बेटे को समझाओ कि वो गांव जाकर कोई नौकरी करे, ताकि तुम्हारा जीवन आराम से कटे। सास की बात सुनकर रुचिका ने अपने पति मनोज से शहर जाकर नौकरी करने को कहा, लेकिन मनोज ने साफ इनकार कर दिया कि वो गांव छोड़कर नहीं जाएगा। उस समय रुचिका को थोड़ा बुरा तो लगा, पर धीरे धीरे उसने अपने पति के काम में रुचि देखी और उसे समझ आने लगा कि वो जो कर रहा है उसमें कुछ खास बात है। एक दिन रुचिका ने मनोज से कहा, तुम जो ये अनोखे सुराहीदार बर्तन बनाते हो, गांव में इनकी ज्यादा मांग नहीं है, लेकिन हम अगर इन बर्तनों को मेले में बेचेंगे तो हमें इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैंने अपने गांव के मेलों में इस तरह के बर्तन बिकते हुए देखे हैं। मनोज को अपनी पत्नी की बात में समझदारी नजर आई। गांव में रहकर कमाया अच्छा मुनाफा। अगले दिन मनोज रुचिका के साथ मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए मेले में गया। शुरू में ग्राहक आने में समय लगा, लेकिन एक बार ग्राहक आने के बाद शाम तक उनके सारे बर्तन बिक गए। इसके अलावा मनोज को सुराहीदार मटकों के ऑर्डर भी मिले। शाम को घर लौटने के बाद मनोज ने पूरे दिन की कमाई अपने माता पिता के हाथ में रख दी और बोले, माँ, आज हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। लोगों को मेरे सुराहीदार मटके बहुत पसंद आए। उन्होंने और मटकों की मांग की। लगता है अब हमारे दिन सुधर जाएंगे। ये देखकर मनोज के माता पिता दोनों बहुत खुश हुए और अपनी बहू की समझदारी की प्रशंसा करने लगे। मनोज ने भी अब और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वो आसपास के सभी गांव में लगने वाले मेलों में जाता और अपने अनोखे मिट्टी के बर्तन बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता। हुनर से मिली नई पहचान। मनोज के पिता भी अब इस काम में उसका साथ देने लगे। मनोज ने अब इस काम में और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ साधारण बर्तन नहीं बनाता था, बल्कि मिट्टी से फ्रिज और अलमारी जैसी अनोखी चीजें भी बनाता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धता इतनी फैल गई कि शहरों से भी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। मनोज अब गांव में रहकर ही अच्छा पैसा कमाने लगा। उसकी माँ, जो कभी उसे शहर भेजने की जिद करती थी, अब गर्व से सबको बताती थी, मेरा बेटा मिट्टी से सोना बना रहा है। इसके बाद उसने कभी भी उससे शहर जाने की जिद नहीं की। अब मनोज का परिवार गांव में ही हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था।